समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं खराब हो गया तो सारे मनुष्य खराब हो जाएंगे। यहां मैं क्या है? वो एक कड़ी लोहे की। और सारे मनुष्य क्या है? 800 करोड़ की आबादी। वो सारे मनुष्य क्या है? वो बाकी कड़ियां। कृष्ण कह रहे हैं, ये पूरा श्लोक को यही कह रहा है, अगर मैं खराब हो गया अर्जुन तो सारे मनुष्य खराब हो जाएंगे। क्या है यहां पर? वो जंजीर की एक कड़ी लोहे की। और सारे मनुष्य क्या है? जितनी कड़ियां हैं, 800 करोड़ कड़ियां। और अर्जुन साथ में भी समझ लो, मैं ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा, मैं ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा, मैं खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। यहां बात बाहरी नहीं है, 800 करोड़ लोगों की बात नहीं हो रही है, गीता का बाह्य जगत से संबंध नहीं है, यहां सारी बात आपके अंदर की है। इसका कोई बाहरी अर्थ ना निकालें, हमने विस्तार से वो बात करी है। वो सब मनुष्य कहीं बाहर नहीं है, वो सब मनुष्य आपके भीतर है। वो सब मनुष्य आपके भीतर मनुष्यों का प्रभाव बनकर बैठे। आपके भीतर भीड़ नहीं बैठी हुई, तो यही 800 करोड़ जो आपके भीतर पूरी दुनिया की आबादी घुसी हुई है। दिखाई नहीं देती आबादी। आप क्या लगता है, आप जब बोलो तो आप बोलो नहीं, आपके ताऊ जी बोल रहे हैं। आप थोड़ी बोलते हो, कभी आपके ताऊ जी बोलते हैं, फूफी बोलती है, मासी बोलती है, बाप माँ बड़े भाई बगल के टिंकू भैया, यही लोग तो जो आपके मुंह से बोलते हैं। आप तो होते नहीं, तो हम बात कर चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। हमारा अस्तित्व एक भीड़ जैसा है, भीड़ बोलती है हमारे मुंह से, और वो जो भीड़ है वो स्वयं भी नहीं है, उनका अस्तित्व। तो बुद्ध ने इन सबको देखा और मुस्कुरा के बोले, अरे रे 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 रे, प्रति उत्पाद। उसको उन्होंने कहा डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन, प्रति उत्पाद। तुम भीड़ के बने हो और भीड़ भीड़ की बनी है, तो कुल मिला के कौन किसका बना? बोले कोई किसी का नहीं बना है। तो बुद्ध ने कहा शून्यवाद, कुछ है ही नहीं, तुम भीड़ के बने हो, तुम्हारे अंदर जो घुसा है उसके अंदर कोई और घुसा है। तो फिर भीतर है क्या असली? भीतर कुछ नहीं, बोले वाइड है, खाली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमसे वो है, उनसे तुम हो, को ओरिजिनेशन। तुम उठते हो, जब वो उठते हैं, वो उठते, तुम उठते हो, दोनों एक दूसरे पे परस्पर निर्भर हो। बात हो रही है 800 करोड़ मनुष्यों की। वो सारे 800 करोड़ मनुष्य कहां हैं? आप ही के भीतर बैठे हुए। पूरा मोहल्ला यहीं तो बैठा है, मोहल्ले को विस्तार दे दो तो 800 करोड़ का मोहल्ला। तो कृष्ण कह रहे हैं, तुम ही इस अखिल विश्व की सारी जनसंख्या हो, तुम ही हो। और सारी अहंकार है तुम्हारा, और तुम्हारे अहंकार को 100 जगह प्यार है, एक प्यार है तुम्हारा जो असली है। बाकी 99 को कृष्ण कह रहे हैं, तुम अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम ये अधिकार मत दे देना कि असली प्यार पर भारी पड़ जाए। चलो मान लिया छोड़ा नहीं जा रहा तुमसे, तुम तो सविकल्प बंदे हो ना, जिसके पास विकल्प है वो ये विकल्प अभी पकड़े हुए है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा, कोई बात नहीं, पकड़े रहो। लेकिन इतना करना तुम, अब नीति नीति आ गई, वेदांत आ गया, नकार आ गया, इतना करना तुम कि उन सबको ये हक कभी मत देना कि असली वाले पे भारी पड़ जाए। चलो रख लो तुम्हें बाकी अपने रिश्ते नाते, जो भी तुम्हारी स्मृतियां हैं, ज्ञान है, आग्रह है, दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, जो कुछ तुम्हें बांधे रखना है अपनी जिंदगी में रखे रहो, तुमसे छूटेगा नहीं। तुम बेबस आदमी, तुमसे ज्यादा उम्मीद रखना व्यर्थ है। तुमसे कह भी दिया जाए बेकार की बातें छोड़ दो, तुम छोड़ देगा, इतना समझाया जाता है कि फिर सुबह तुम वैसे ही हो जाते हो पुराने जैसे। तुमसे छूटता तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते, मत छोड़ो, लेकिन उन्हें हावी मत होने देना, उन्हें भारी मत पड़ने देना। प्रथम को प्रथम स्थान पर रखना, प्रथम ही परम रहे। ध्यान से देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान से देखो, उस पर केंद्रित रहो, उसकी पूजा करो, उसी को पोषण दो, उसको बढ़ाओ। बाकी सब कुछ अगर छोड़ नहीं भी पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, क्षमा। तुम अपना प्रेम बढ़ाते चलो, तुम अपना प्रेम बढ़ाओ।